हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप बनाकर रमा के साथ रमन किया था। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था। और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया और ब्राह्मण का रूप त्याग कर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के पास पहुँचे। अपने पति को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम किया और रोने लगी। फिर रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया और साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। अब शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत के समान वचनों से युद्ध का समाचार कहकर बताया कि ब्रह्मा जी ने हम में और शंकर में संधि करा दी है, इसलिए मैं घर आ गया हूँ और शिव जी शिवलोक चले गए हैं। ऐसा कहकर जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उसके इस रमन को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है, सच बोल, तूने माया से मुझे क्यों भोगा, मेरा सतीत्व धर्म क्यों दूर किया, मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उनको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया और बोली, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है, तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है, तुम बड़े कर्महीन भी हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ, तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है, तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा। ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती वृंदा रोने लगी तो विष्णु जी ने भगवान शंकर को याद किया। शंकर जी शीघ्र ही वहाँ आ गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नामक नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर्ष से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ण, पाताल और मृत्यु तीनों लोकों में तुम हमेशा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर हमेशा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी बनोगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार से छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल में गिरता है वह बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य से यह आख्यान बड़ा ही भुक्ति मुक्तिदायक है। हे मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो। बोलो शंकर भगवान की जय।